हेलो दोस्तों आज जैसे आपको पता है कि आज साल का अंतिम दिन है, तो सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपके दिल में जो भी अच्छी चीज़ें, जो भी आपका सपना हो, वो आगे आने वाले जो सालों में जो आपको मिले, हर साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके ड्रीम आगे आते आते पूरा हो, ये मेरी दिल से तमन्ना है। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग, और एक दूसरा एजुकेशनल चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। आज अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, किस तरह से इनकी डिस्कवरी की गई, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से आया और किस तरह से इनका नामकरण हुआ, ये सभी पूरा स्टोरी मैं आपको बताने वाला, पूरा फोकस बना के रखना। सो गाइस जे थॉमसन के बारे में मैं बताऊंगा कि जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको पता चला कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिन पार्टिकल को आगे जाके इलेक्ट्रॉन ये नाम रखा गया। इलेक्ट्रॉन खुद आके नहीं बोला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन बोलो, मेरा नाम इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ऐसा पार्टिकल मिला था जो नेगेटिव पार्टिकल था, इसीलिए उस पार्टिकल को हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन। सो गाइस हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। देखो इस जो एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। क्या हुआ था, देखो कैथोड रे के थ्रू कुछ पार्टिकल भेजे गए थे, और वो पार्टिकल गाइस, वो पार्टिकल देखो कैथोड और एनोड में होते हुए ये स्लिट में से आगे गुजरे। जैसे वो स्लिट में से आगे गुजरे, जबकि उनको ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था, ऐसे जाके स्क्रीन पे ऐसे जाना चाहिए था। पर जे थॉमसन बाबा ने क्या देखा कि भाई इसको ऐसा जाना चाहिए था, पर ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उनको नहीं पता था कि वो कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल का नेचर कैसा, वो उनको नहीं पता था। बट उन्होंने जो दो स्लिट लिया, एक स्लिट पे एक साइड पॉजिटिव था, दूसरा क्या था, नेगेटिव था। उन्होंने क्या देखा कि जब ये रे जा रहा था, कि रे एनोड में से होता हुआ जब आगे पास हो रहा है, तो ये जो रे है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उनको समझ में आ रही यार ये तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, ये ऐसे जाके स्क्रीन पे गिर रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उनको पता चला, ये चीजें तो आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। जो प्लस और माइनस चार्ज होता है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। गाइस इसमें से निकलने वाला जो पार्टिकल था, वो आप पार्टिकल मुझे बताना कौन सा पार्टिकल होगा। देखो मैंने हिंट दे दिया। गाइस जो कैथोड रे में से जो पार्टिकल लग रहा था वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब गाइस साथ में जब इन्होंने इस चार्ज के बारे, इस पार्टिकल के बारे में रिसर्च किया, तो उन्हें यह पता चला कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल उन्होंने तो पता लगा लिया कि ये पार्टिकल जो इसमें से कैथोड रे में से निकलने वाला पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल है। और इसके बारे में और रिसर्च किया तो इनको ये पता चला कि अगर मैं हाइड्रोजन, जो आपके पीरियडिक टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है, उस हाइड्रोजन से भी कंपैरिजन करूं तो भी 1837 टाइम्स लाइटर है। इतना हल्का है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। एटम के अंदर, ये कैथोड रे के अंदर रहने वाला वो पार्टिकल, तो उन्होंने जब रिसर्च किया, उन्होंने देखा यार सभी एटम के अंदर ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल है कौन। तो जब ये उन्हें ये पता चला कि ये पार्टिकल नेगेटिव है, और इसके बारे में इन्होंने पता लगा कि ये पार्टिकल बहुत ज्यादा हल्का है, फिर रिसर्च किया, फाइनली उन्होंने उस पार्टिकल का नाम डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको आज से इलेक्ट्रॉन बुलाओ। क्या बुलाओ, इलेक्ट्रॉन। गाइस ये है स्टोरी इलेक्ट्रॉन के पीछे की, और ये स्टोरी को, मतलब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था हमारे जे थॉमसन ने। ओके गाइस समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा है कि कैथोड रे इमिट करवाया गया, एनोड से पास होते हुए जब स्लिट में से गुजरा तो क्या हो गया, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ। पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो उनको लगा पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता हुआ, देखो जाना ऐसे चाहिए था पर ऐसे जाके स्क्रीन पे गया, तो उनको लगा कि इस पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने इसके बारे में और रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वो पार्टिकल नेगेटिव था, और वो पार्टिकल बहुत ज्यादा लाइटर था एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन से कंपैरिजन करूं, 1837 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन। गाइस ये स्टोरी थी हमारे इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं प्रोटॉन बाबा कैसे आए। प्रोटॉन जी हमारे, आपको पता है
ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर आपको पता चल गया गाइस, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ जो घूमता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। गाइस इसके बारे में अभी बहुत सारी स्टोरी है, मैं कभी, मेरा अगर ऐसा प्लान होगा कि मैं सेपरेट पूरी डिटेल स्टोरी बताऊंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने क्या गलतियां की थी, इनके क्या मिस्टेक थे कि इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली क्या किया गया, कैंसिल किया गया और फिर नया नया चीजें आया। तो उसमें स्टोरी पूरी बताऊंगा अगर मुझे कभी, क्योंकि अभी आपकी बुक की चीजें मुझे बतानी है और मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मैं स्टोरी पे सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, एनिमेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी गाइज आपको मिलेगा। अगर आप मुझे बोलोगे, अगर कमेंट में लिखोगे कि सर आपको ऐसा कुछ, मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए, तो अगर हमें नॉलेज और बढ़ाना है तो बोलोगे, तो अगर मांग करोगे तो फिर आपके प्रदीप सर, आपके प्यारे सर जरूर ये आपको प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट हमारा रुदरफोर्ड, ईयर 1911, अभी तो आज ईयर का लास्ट है, सोचो इतने सालों पहले ये प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया गया था। गाइस हुआ क्या था इसके अंदर, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है, सबसे स्कैटर क्यों ऐसा नाम दिया गया बताता हूं मैं। गाइस लीड के बॉक्स में से अल्फा पार्टिकल, देखो आपको यहां एक होल कर दिया गया इस लीड बॉक्स में से, और इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट करवाया जाने लगा। और यहां गाइस ये जो हमारा है, ये वाला हमारा ये गोल्ड प्लेट है। कौन सा प्लेट है, गोल्ड प्लेट। और आगे वाला जो फॉइल है, वो जो फॉइल है वो गोल्ड का फॉइल है। किसका फॉइल है, गोल्ड का फॉइल है। सो गाइस जब ये इमिट हो रहा है, ये लीड बॉक्स में से ये अल्फा पार्टिकल जब इमिट हो रहा है, तो गोल्ड प्लेट में से, गोल्ड प्लेट है गाइस, ये ले सकते हैं हम, गोल्ड प्लेट में से होता हुआ ये किसके ऊपर गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर गया। जैसे ही गया तो उनको क्या दिखाई दिया, अल्फा पार्टिकल जा रहा, अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर गया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल इस फॉइल में से आगे चला गया, पास हो गया, और कुछ पार्टिकल वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ गया। ऐसा क्यों, उनको फिर से दिमाग में टेंशन। ध्यान से समझो, ये गोल्ड फॉइल के ऊपर जब पार्टिकल गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर जब पार्टिकल गया तो कुछ पार्टिकल चला गया, जो इस पे से ऐसा होता हुआ ऐसा हुआ आर पार हो गया, बट कुछ पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ गया। ऐसा क्यों, उन्होंने जब फाइनली उस पर रिसर्च किया तो उनको क्या पता चला कि ये जो गोल्ड फॉइल था इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अल्फा पार्टिकल के अंदर, अब ये गोल्ड फॉइल के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो गोल्ड पार्टिकल के अंदर कुछ तो पॉजिटिव होगा जो इस पॉजिटिव पार्टिकल को क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव पार्टिकल था, आपको पता है, सेम साइन, सेम चार्ज, रिपल विथ ईच अदर। तो इस गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ तो ऐसा सेम चार्ज था जो इस अल्फा पार्टिकल को रिपल कर रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन वापस भेज रहा था। तो इसके अंदर, और वो जो सेम साइन वाला जो चीज था, जब उसके बारे में जब वो वापस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहा था, तो इस पार्टिकल, जो वापस आने वाले पार्टिकल के बारे में जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला ये पार्टिकल तो पहले वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मेसी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में। जब उन्होंने और रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का जो साइन था वो क्या था, पॉजिटिव था, क्योंकि इसमें रहने वाले, इसमें जो गोल्ड फॉइल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव था, और हमने अल्फा पार्टिकल भी छोड़ा तो ये भी पॉजिटिव था। अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव से मिलने का बैकवर्ड डायरेक्शन वापस आ गया, क्योंकि सेम साइन क्या करता है, रिपल करता है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर रहने वाला कुछ तो पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है उसी को नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। गाइस एकदम सिंपल है। और आपको पता है, देखो इसके अंदर पॉजिटिव जो जगह है, आजू बाजू में से ये जो जगह है, जो स्पेस है, इसमें से जो पॉजिटिव था वो निकल गया, क्योंकि नेगेटिव भी है ना, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से पास हो गया। बट जब ये पॉजिटिव के पास आ रहा था तो क्या हो रहा था, रिपल हो रहा था। उनको सोच रहा था कुछ रे रिपल क्यों हो रहा है, तो जो रे रिपल हो रहा था जिस जगह के कारण, उस जगह पे जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि यहाँ कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैवियर है कंपेयर टू ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमने प्रीवियस, जो हमने ये वाले टॉपिक में डिस्कस किया। ओके, सो गाइस उन्होंने फिर उस पर रिसर्च किया, पता लगाया कि ये जो न्यूक्लियर है, जो हमारा जो फॉइल है, इसके अंदर
कुछ हैवी पार्टिकल है, तो जो हैवी पार्टिकल था वही हमारा था प्रोटॉन। सो गाइस पूरा क्लियरली मैंने समझाने का पूरा ट्राई किया, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा दोनों स्टोरी था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन किस तरह से आया, तो जो वापस रिफ्लैक्ट हो गया था उसी रिफ्लैक्ट होने वाले पार्टिकल को हमने नाम दे दिया प्रोटॉन, और स्कैटर होने के कारण इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो गाइस आज लास्ट डे है, बहुत अच्छे से उतना ज़्यादा सेलिब्रेट मत करो क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बट फिर भी अपनी फैमिली के साथ जैसा सेलिब्रेशन कर सकते हो वैसा करो, और बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से एडवांस में। और गाइस ये दोनों की स्टोरी अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में स्टोरी आपको बना के दूंगा इन फ्यूचर, अगर आप मुझे बोलते हो तो मैं स्टोरी बना के पूरी कंप्लीट स्टोरी, इसके पीछे बहुत स्टोरी है, बहुत डीप में स्टोरी है, पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। और गाइस वीडियो बताना वीडियो किस तरह से लगा, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात गाइस अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।